ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपना खाता खुलवाने के लिए अलग अलग तरह के नुस्खे आजमाती है, पर बेचारी का सूखा कुआं गीला नहीं हो पाता। क्या यह लड़की अपनी बुलबुल का स्वाद किसी लड़के को दे पाएगी या नहीं, देखेगी इस रोमांटिक मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक हसीन लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर पुराने टीवी में एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। मूवी देखते हुए जेनी के अंदर गपागप करने की इच्छा जागने लगती है, जिससे वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बाबा बंगाली का दिया हुआ हथियार निकालती है और उसे अपनी बुलबुल में डालने लगती है। जेनी अपनी बुलबुल को खुश कर ही रही थी कि तभी उसके डेड रूम के अंदर आ जाते हैं जो जेनी को हैप्पी बर्थडे विश करने आए थे, लेकिन बाबा बंगाली का हथियार अभी भी जेनी की गुफा में ही था। तभी रूम में जेनी के दादा दादी और चर्च के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन जेनी उस हथियार को अपनी बुलबुल से सबके सामने बाहर नहीं निकाल सकती थी। अब गली के कुछ बच्चे भी जेनी को बर्थडे विश करने आए थे, उनके साथ जेनी का डॉग भी अंदर आ गया था। वो डॉग जब जेनी के ऊपर से कंबल हटाता है तो बाबा बंगाली का हथियार जेनी की बुलबुल से निकलकर सीधे केक पर जा गिरता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेनी और उसके भाई को उनके डैड स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में जेनी का भाई उसे कहता है कि इससे अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। लेकिन जेनी इन बातों पर ध्यान नहीं देती, वह केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी। यही कारण था कि स्कूल के सभी लोग उसे चोमू समझते थे। फिर जेनी के डैड उसे स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। स्कूल के अंदर हम जैक को देखते हैं। जैक पूरे स्कूल में फेमस था। स्कूल की सभी लड़कियां उस पर मरती थीं, लेकिन जैक किसी भी लड़की को खास तवज्जो नहीं देता था। दूसरी तरफ रिकी नाम का एक लड़का जो काफी समय से जेनी को पसंद करता था, जेनी के पास आता है। आज उसका बर्थडे था और रिकी उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। लेकिन आज भी जब रिकी ने अपने दिल की बात कहनी चाहिए तो जेनी ने उसके प्रपोजल को नजरअंदाज कर दिया और वहां से चली गई। वहीं स्कूल में हम जेनी के भाई को भी देखते हैं। जेनी का भाई अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पास खड़ा था। वह अपने दोस्तों से बात कर रहा था और अपनी बेचैनी जाहिर कर रहा था। वह कहता है, अब मुझे भी किसी के साथ एक रिश्ते में होना चाहिए। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई अमांडा पर पड़ती है। अमांडा स्कूल की सबसे आकर्षक लड़कियों में से एक थी। जेनी का भाई सोचता है कि उसे अमांडा से बात करनी चाहिए और दोस्ती करने का मौका तलाशना चाहिए। दूसरी ओर जैक अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। जैक अपने मजाकिया और आत्मविश्वासी स्वभाव के लिए जाना जाता था। तभी निया नाम की एक लड़की जो जैक की सौतेली बहन थी उससे बातचीत करने आती है। हालांकि निया का व्यवहार जैक को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह उससे दूरी बनाए रखता है। तभी जैक की गर्लफ्रेंड लैला भी वहां आ जाती है। लैला और जैक का रिश्ता गहरा और मजबूत था। जैक लैला के साथ समय बिताना पसंद करता था और वह किसी और से प्रभावित नहीं होता था। जो जैक से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए वह जैक को कोने में लेकर जाती है, जहां लैला जैक को बताती है कि मैं अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे पप्पू से मेरी बुलबुल को कुछ फर्क नहीं पड़ता और मुझे मजा भी नहीं आता। यह सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है। जब जैक लैला के दूसरे बॉयफ्रेंड को देखता है जो कि दिखने में एकदम आकर्षक चुम था, तो जैक लैला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लैला को तो बस ऐसा साथी चाहिए था जो उसे शारीरिक रूप से संतुष्ट कर सके, इसलिए वह जैक की बात नहीं सुनती। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो ड्राइंग रूम में बहुत मेहनत करके अपनी ड्राइंग बना रही होती है। बड़े परिश्रम के बाद वह अपनी सुंदर पेंटिंग को अंजाम देती है। उधर जैक अपने दोस्तों के साथ क्लास खत्म करके जब बाहर आता है तो देखता है कि लैला अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ गले मिल रही थी। यह देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। तभी जैक का दोस्त उसे सांत्वना देते हुए बोलता है, जिंदगी में ऐसे पल आते रहते हैं, इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो कि लैला बहुत खूबसूरत है और इस बार भी स्कूल की प्रॉम क्वीन वही बनेगी। तो जैक अपने दोस्तों से कहता है कि लैला इतनी भी खास नहीं है क्योंकि ये सब मेकअप का कमाल है। अगर उसके चेहरे से मेकअप हटा दो तो कद्दू जैसी शक्ल हो जाएगी, और रही बात प्रॉम क्वीन की, तो वो तो मेकअप करके कोई भी लड़की बन सकती है। इस पर उसका दोस्त जैक से शर्त लगाता है, अगर तुमने स्कूल की सबसे छोमू लड़की को स्कूल की प्रॉम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। जैक भी इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। अब सभी मिलकर जैक के लिए स्कूल की सबसे छोमू लड़की को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से जेनी आती हुई दिखाई देती है। जैक का दोस्त जैक से कहता है, जेनी को स्कूल की प्रॉम क्वीन बना दो। जैक जेनी को पटाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, इसलिए वह मान जाता है। इसके बाद हम जेनी को क्लास में देखते हैं, जहाँ जेनी का प्रेमी यानी कि रिकी सभी क्लास वालों के सामने पोयम सुनाकर जेनी से अपने प्यार का इजहार करने लगता है। दूसरी तरफ हम स्कूल में जेनी के भाई लूलू को देखते हैं, जो अपने आवारा दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ रहा होता है
और अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि कैसे उनके छोटे चेतन को किसी की गुफा की सैर कराई जाए। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वे एसी की पाइपलाइन में छुपकर लड़कियों को देखने लगते हैं। इससे उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन अचानक इन तीनों के वजन की वजह से एसी की पाइपलाइन टूट जाती है और ये सीधे जेनी की क्लास में आ टपकते हैं। जब पूरे स्कूल में इन तीनों की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो लूलू और उसके दोस्तों को पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद जब स्कूल में लंच होता है तो जैक अपनी शर्त के मुताबिक जेनी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने का ऑफर करता है। लेकिन जेनी जैक से पूछती है, अबे नल्ले, तूने पिछले 6 सालों से मुझसे बात तक नहीं की और आज एकदम से डेट पे चलने को बोल रहा है। जैक उसे अपनी शर्त के बारे में नहीं बताता, इसलिए जेनी उसके साथ डेट पर जाने से मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन जैक सबसे अलग अकेले में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। वह याद करता है कि वह पहले फुटबॉल मैच खेला करता था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से मैच के दौरान एक खिलाड़ी की जान चली गई थी। इस वजह से जैक को टीम से बाहर निकाल दिया गया था। उधर रात को हम जेनी को देखते हैं जो जैक के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं। जेनी जब अपने डैड को जैक के बारे में बताती है तो वे उसे समझाते हैं, जेनी बच्चा, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। हमने देखा है कि तुम किस तरह अपनी भावनाओं को शांत करती हो, इसलिए तुम्हें जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। दूसरी ओर जैक अपने घर अपनी बहन नेहा के पास जाता है। वह नेहा से कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जेनी को पटाने में, ताकि मैं उसे स्कूल की प्रॉम क्वीन बना सकूं। नेहा जैक को कुछ आइडिया देती है जिससे वह जेनी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन नेहा इसके बदले जैक से अपनी शर्त रखती है और कहती है, मुझे भी बदले में एक मदद चाहिए। जैक नेहा को समझाने की कोशिश करता है। जैक नेहा से कहता है, तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो नेहा बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी गुफा में धमाके करवाने हैं। लेकिन जैक नेहा को खुश किए बिना ही वहां से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ लड़के जेनी के भाई लूलू की धुलाई कर रहे होते हैं। तभी जैक आकर लूलू को उन लड़कों से बचाता है, पर लूलू जैक को ही मुक्का मार देता है। जैक गुस्से में आकर लूलू को पीटने लगता है। ये सब देखकर जेनी को बहुत बुरा लगता है। भाई को बचाने वाला जैक का ये आइडिया फेल हो जाता है। इसके बाद जब पार्क में जेनी सबके साथ पेंटिंग बना रही होती है तो जैक वहां आकर उड़ उड़ दबंग दबंग गाना गाने लगता है, पर गाने में वह बोल देता है, जेनी के हाथ में गन गन। ये सुनकर सभी लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस वहां आकर जेनी को पकड़ लेती है, मतलब ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। फिर जैक पुलिस से बात करके जेनी को छुड़वा लेता है और उसे अपने घर डिनर के लिए ले जाता है, जहां जैक जेनी को थोड़ी देर रुकने को कहकर चला जाता है। जब जैक वापस आता है तो वह बिना कपड़ों के होता है, यानी कि जैक अपने छोटे चेतन को दिखाकर जेनी को इम्प्रेस करना चाहता था। लेकिन जेनी को जैक का हथियार पसंद नहीं आता और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन जैक नेहा को लेकर जेनी के घर जाता है, क्योंकि जैक जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था और नेहा जेनी को पार्टी में जाने लायक अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर सकती थी। थोड़ी देर बाद नेहा जेनी को एकदम पटाखा बना देती है। जेनी को देखकर तो जैक का छोटा चेतन सलामी देने लगता है। इसके बाद जैक, नेहा और जेनी तीनों एक साथ पार्टी में जाते हैं, जहां सभी लोग जेनी का हॉट लुक देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जेनी आज एकदम गर्म मसाला लग रही थी। इसके बाद जेनी पार्टी में दबाकर ड्रिंक कर लेती है और बाहर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। जैक किसी तरह जेनी को संभालता है। तभी वहां लैला आ जाती है, जो पार्टी में सबके सामने जेनी का मजा उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए पार्टी से चली गई थी। अब रात को जैक जेनी को मनाने के लिए उसके घर जाता है, जहां बातें करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन किस करते वक्त दोनों की टाइमिंग नहीं बन पाती, तो वे यह काम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन जेनी स्कूल में रिकी के साथ बैठी होती है। तभी जैक आकर उसे अपने फुटबॉल मैच में आने के लिए बोलता है। अब जेनी भी जैक को चाहने लगी थी, इसलिए वह जैक के मैच में जाने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन जब मैच चल रहा होता है तो जैक नल्ले की तरह एक साइड में बैठा हुआ था। जैक की टीम मैच को बुरी तरह से हार रही थी, क्योंकि उनके एक खिलाड़ी को चोट लग गई थी। इसलिए कोच को मजबूरी में जैक को मैच खेलने के लिए भेजना पड़ता है। जब जैक मैच खेलने जाता है तो वह फिर से बॉल को सही तरीके से पास नहीं कर पाता और उसकी टीम मैच हार जाती है। अब मैच खत्म होने के बाद मुंह बिगाड़कर जैक बाहर आता है तो जेनी भी उसके पीछे आ जाती है और जैक को समझाने लगती है कि एक गेम ही तो हारे हो, और वैसे भी गेम में तो हार जीत चलती रहती है, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां जैक का दोस्त आ जाता है, जो मैच हारने के दुख से जैक से बोलता है, आज हम तुम्हारी वजह से मैच हारे हैं, इसलिए मैं जेनी को सब कुछ बता रहा हूँ। और वो जेनी के कानों में कुछ फुसफुसाने लगता है।
अब जैक को लगता है कि शायद उसने शर्त के बारे में जेनी को बता दिया होगा, तो जैक खुद ही अपनी शर्त के बारे में जेनी को बताने लगता है, क्योंकि अब जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था। अब शर्त की बात सुनकर जेनी वहां से रोते हुए भाग गई थी। जैक का दोस्त जैकी बताता है, मैंने जेनी को कुछ भी नहीं बताया था और पकड़ू का तूने उसे सब कुछ सच बता दिया। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। आने वाले कुछ दिनों में जैक और जेनी दोनों आपस में नहीं मिलते, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब वो रात आ चुकी थी जिसके लिए जैक ने शर्त लगाई थी, यानी कि प्रॉम क्वीन चुनने वाली पार्टी, जहां जैक का दोस्त जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी सौतेली बहन निया के साथ उसी पार्टी में था। वहीं जेनी का भाई और उसके 2 नल्ले दोस्त भी पार्टी में मौजूद थे, जो बस किसी की लेने की सोच रहे थे। तभी जेनी का भाई हिम्मत करके अमांडा के पास जाकर उसे लेटर दे देता है। पहले तो अमांडा उस लेटर को पढ़कर उसके साथ गपागप करने से मना कर देती है और जेनी के भाई से कहती है, मैं बस तुम्हारे लॉलीपॉप का स्वाद ले सकती हूँ। माँ जिसके लिए अमांडा उसे अपने साथ ले जाती है। उधर जेनी जैक के फ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। यह देखकर जैक भी निया के साथ डांस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैक की सौतेली बहन निया अचानक जैक को किस कर लेती है। यह देखकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल पार्टी में आकर प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन का अनाउंसमेंट करते हैं, जहां प्रॉम किंग जैक को बनाया जाता है। अब बारी आती है प्रॉम क्वीन की। लैला सोचती है कि उसे ही प्रॉम क्वीन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय 2 अन्य लड़कियों को प्रॉम क्वीन घोषित किया जाता है, जिससे वे लड़कियां जैक के साथ चिपका चिपकी करने लगती हैं। ये देखकर जेनी वहां से जैक के फ्रेंड के साथ निकल जाती है। जैक भी जेनी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। बीच में जैक का काल फ्रेंड उसे बताता है कि जेनी होटल में अपनी बुलबुल को शांत करवाने के लिए गई है। जैक जल्दी से भागते हुए होटल पहुंचता है। वहां जाने के बाद जैक को पलंग टूटने की जोर जोर से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह अंदर जाकर देखता है तो उसे अपनी एक गर्लफ्रेंड लैला और उसका दोस्त पलंग पर व्यस्त मिलते हैं। वहीं जिसे लैला ने बीएफ बनाया था, वह उनका वीडियो बना रहा था। गुस्से में जैक तीनों को मुक्का मारकर वहां से निकल जाता है और जेनी को ढूंढने के लिए सीधे उसके घर पर जाता है। जेनी के घर पहुंचने पर वह देखता है कि उसके डैड आर्मी वाले बने हुए हैं। जेनी के डैड जैक को बताते हैं कि जेनी पेरिस जाने वाली है और वह अभी एयरपोर्ट पर होगी। जैक तुरंत भागते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचता है और जेनी को ढूंढकर एक फुटबॉल से उसके सिर पर मारता है, जिससे जेनी रुक जाती है। जैक जल्दी से भागकर जेनी के पास जाकर उसे अपने दिल की बातें बताता है। जैक की बातें सुनकर जेनी का भी दिल धड़क उठता है और वह पेरिस जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। आखिर में दोनों सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं और अपने प्यार को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।